ताहार 99 भाग पूरण करा जायछि। खाली जदि साम्यक भाव में देखा से 370 35A ए कथा काश्मीर भारत वर्षर अविच्छेद्य अंग या प्रमाणित कर देखते भाव में आपण 500 वर्षर लड़ई रे जो न्यायिक प्रक्रिया रे जो त्वरान्वित होई महाप्रभु रामचंद्रंकर प्राण प्रतिष्ठा होती गत जनवरी 22 तारिख रे ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी नुहे समग्र 140 कोटी जनता संपर्क ताकू मध्य पूरण कर जदि कहवाई जीवी गरीब को पाई महिला को पाई युवक को पाई एवं चाषी को पाई किसान भाई मानक पाई ये सर्वाग्रे जो जो कथा कहुई पूरण कर पुस्तक माध्यम ये लिफलेट माध्यम आमे आपण मानक जोगे देचु। तो से दृष्टि समाजर प्रत्येक वर्ग पाई जो कार्य होईची ताहा 10 वर्ष भितर आमे अनुभव करिसंती। आज से संकल्प भारत वर्षर 140 कोटी जनता उद्देश्य एवं ओडिशार 4.5 कोटी लोकों पाई ओडिया भाषा रे समस्त बुझी पाइबा भली शब्द रे आज ये संयोजना करा जायछि। आज मु आपण मानक माध्यम रे आकु ओडिशा रे बहुल भाव प्रचारित प्रसारित करिया पाई अनुरोध करी मोर वक्तव्य शेष करछि। धन्यवाद। आमर राज्यसभा सांसद आम राज्यर सहप्रभारी ओडिशार निर्वाचन प्रमुख विजयपाल सिंह तोमर जी को अनुरोध करुच्ची ओडिया रे उन्मोचित आज लिफलेट एवं पुस्तिका उन्मोचन अवसर में सी आमको 2 शब्द आम आगे रखे। धन्यवाद। हमारे उड़ीसा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनमोहन सामंत जी और मेरे साथ इस चुनाव में सह प्रभारी के रूप में काम कर रही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रही, वर्तमान में विधायक हैं ऐसी बहन लता जी, हमारे पूर्व में केंद्र में मंत्री रही, वर्तमान में सुंदरगढ़ से सांसद थे ऐसे आदरणीय जो लोराम जी, पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय समीर भाई और गोलक महापात्रा जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के आदर के बंधु और बहनों, आप सबका अभिनंदन है। आज की इस उड़िया भाषा में अभी इसको जो मैनिफेस्टो केंद्र से जारी हुआ उसको उड़िया भाषा में आज यहाँ अवलोकन करने का कष्ट किया है और लीफलेट भी आज जारी किया गया है। 10 वर्ष पूर्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी पार्लियामेंट में गए थे तो वहाँ पार्लियामेंट को शीश नवाकर प्रणाम किया था। एक बात कही थी, मेरी सरकार गांव को, गरीब को, युवा को, महिला को, किसानों को समर्पित सरकार है। और प्रधानमंत्री जो संकल्प करते हैं, प्रधानमंत्री की गारंटी 100% सही होती है। 10 वर्षों में उन्होंने जो कहा अपने संकल्प पत्रों में उस सबको पूरा किया और पहले राष्ट्र इसलिए देश के 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। विश्व की अर्थव्यवस्था में जब अटल जी ने छोड़ी थी तो भारत 11वें नंबर पर था और 10 साल यूपीए की चले तो 11वें नंबर पर रहा और मोदी जी के 10 वर्षों में 5वें नंबर पर आ गया है और अब संकल्प है कि हमारी अर्थव्यवस्था 27 तक तीसरे नंबर पर आने वाली है। गरीब लोगों को 80 करोड़ को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मुफ्त राशन दिया जा रहा है और इस संकल्प पत्र में है अगले 5 वर्ष तक वो जारी रहेगा। अब तक 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए हैं। उड़ीसा में भी 30 लाख को दिए गए हैं और अब संकल्प किया है कि 3 करोड़ गरीब लोगों को और मकान दिए जाएंगे।
अभी तक आयुष्मान भारत योजना गरीब लोगों के लिए 5 लाख तक का प्रति वर्ष प्रति परिवार मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। अब इसको बढ़ा करके जो 70 वर्ष से ऊपर के उच्च आय वर्ग के हों, मध्यम आय वर्ग के हों, गरीब वर्ग के, सबके लिए आयुष्मान योजना का विस्तार किया गया है। तो ये अभी मुद्रा बैंक से ऋण, युवाओं को रोजगार, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप हैं जो सैकड़ों में थे यूपी के टाइम में। क्यों है? क्यों मोदी जी ने 10 लाख तक का मुद्रा बैंक का ऋण बिना किसी गारंटी के बैंकों से युवाओं को लेने के लिए दिया, और अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। बिना किसी गारंटी के 20 लाख तक का ऋण अपना कारोबार करने के लिए, स्टार्टअप के लिए वो दिया जा रहा, दिया जाएगा, ऐसा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही जैसा अभी समीर भाई ने कहा, पहले कहा था, हमारा शुरू से संकल्प रहा था कि हम सरकार में आएंगे, 370 समाप्त करेंगे, 35 समाप्त करेंगे, सीए लाएंगे। उसको पूरा करने के साथ साथ भगवान राम के मंदिर का रास्ता प्रशस्त करने का काम भी किया। आज भगवान राम उसमें विराजमान हैं। अभी हमने इस संकल्प पत्र में कहा है कि हम एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस सब के लिए भी आगे बढ़ेंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो उनकी गारंटी है, 100% गारंटी है, वो करते हैं। तो इसके लिए इस संकल्प पत्र में देने का काम किया गया है। देश में 3 करोड़ लखपति दीदी, अभी हर 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम किया है। ड्रोन के द्वारा वो किसानों को जो परेशानी होती थी, अब ड्रोन हमारी लखपति दीदी चलाएगी। 3 करोड़ को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही हमने बुलेट ट्रेन का विस्तार करना और करीब करीब जो ओलंपिक खेल हैं, जो अपने यहाँ जिस तरह से अभी पिछले आपने देखा होगा दुनिया भर में और जगह भी हुए थे, लेकिन अपने देश में जिस तरह का वातावरण बना, तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, तो उससे पता चला कि भारतवर्ष का एक अलग इतिहास है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम नारी को, युवाओं को और श्रमिक वर्गों को, इनको बढ़ावा देने का काम किया, बढ़ाया भी है। हमारी महिलाओं के लिए 3 करोड़ महिलाओं को अब तक मातृ वंदना योजना का लाभ मिला है, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे हर घर नल से जल जाने की योजना है, अब तक करीब 9 करोड़ घरों में गया है, तो उसको अच्छी तरह से और जारी रखने का काम करेंगे। जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब को राशन देने के मामला हो, वो 5 साल तक आगे बढ़ा दिया गया है। और कैसे नारी सशक्तिकरण के लिए हमने 10 साल तक लटका पड़ा था, मोदी जी आए तो महिला शक्ति बंधन अधिनियम पास किया, आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को। महिलाओं को जितनी भी कमीशन ऑफिसर्स थे उनमें पहले महिलाएं नहीं जाती थी, उनका रास्ता साफ करने का काम किया। चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, या किसानों का मामला हो, किसानों को आगे भी छूट जारी रहेगी। अभी तक जिस तरह से फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दी जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। जगह जगह निचले स्तर पर प्रोसेसिंग के प्लांट लगेंगे, ये निचले स्तर पर, तो किसानों की भी चिंता करने का काम किया जा रहा है। हर क्षेत्र के लिए ये संकल्प पत्र है, बहुत विस्तार से इसमें दिया गया है। और मैं आप हमारे जितने देशवासी हैं, उड़ीसा प्रदेश के प्रदेशवासी हैं, उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये संकल्प पत्र हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से केंद्र की सभी योजनाएं उड़ीसा प्रदेश में भी लागू होंगी, क्योंकि उड़ीसा प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। यहाँ की माइग्रेंट लेबर है, बाहर जाती है, यहाँ के हमारे बहन भाई बाहर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो यहाँ की जो स्टेट की योजना है उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। आयुष्मान कार्ड का मतलब अब तक 13 करोड़ को मिला है, तमाम देश में
जहाँ भी जाएंगे वहाँ उसका लाभ मिलेगा। तो इसको विस्तार करने का काम किया। अब तक गरीब लोगों को था, अब मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों को भी इसमें शामिल करने का काम किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये उन्मोचन अवसर रे आमर निर्वाचन इस्ताहार संकल्प पत्र नाम रे प्रधानमंत्री उपस्थित रे आम राष्ट्रीय सभापति शीर्ष नेतृत्व गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ जी कमिटी चेयरमैन थिले, अर्थमंत्री सीतारमण समस्त उपस्थित रे जो संकल्प पत्र उन्मोचन होता ये उन्मोचन अवसर रे प्रधानमंत्री कही जे आमे युवक, महिला, कृषक एवं गरीब या पर गुरुत्व दबू। ये 5 वर्ष जो संकल्प पत्र रे ये विषय को गुरुत्व दिया जो कथा विजयपाल सिंह तोमर जी एठी हम आगे रखुले एवं एथिरे स्पष्टतार सहित ये संकल्प पत्र होती। आमे विगत 10 वर्ष भितर 2 थर जो संकल्प पत्र आमे करथिलु 2014-19 रे एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नेतृत्व जो सरकार भारत वर्ष होता सी गोटी गोटी संकल्प पत्र को कार्यकारी करिवार सफल होती। से भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश तरफ आमे समस्ते तांको अभिनंदन जनाऊँ, धन्यवाद जनाऊँ एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूँ। एक संकल्प पत्र संकल्प को लेकिन जो विश्वास और विश्वसनीयता सी 140 कोटी लोक भीतर निर्माण करचंती। ओडिशार 4.5 कोटी लोक मध्य से प्रभावित होती। तेणु ये संकल्प पत्र समस्त ग्रामांचल को जाऊ, ओडिया भाषा रे जाऊ, ये विषय आमे युद्धकाल भितर ये कार्य करिवार समर्थ होइछु। जो ओडिशा प्रदेश रो जो टीम समस्त को मो अंतकरण धन्यवाद दूची एवं ये काम रे समीर भाई को अन्य माने जो माने एथरे पूरा पूरी निजको शामिल करथिले समाने दिलीप मल्लिक ताको टीम पूरा एथरे काम रे लगी थिले ताको समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। एवं ये लोकों पाखे पहुँचवा फर्स्ट फेज इलेक्शन ओडिशा रे 4th फेज रो आरंभ हो। गोटे फेज इलेक्शन भारत वर्ष सरलाणी जेभली भाव में लोकंकर मत जना पड़ुची। लोक जमती अकुंठ चित्तरे जमती बिना द्विधारे निजर संकल्प पत्र को संकल्प नहीं कि साधारण लोक मैंने भोट दबा आरंभ कर प्रथम राउंड रो भोट जो प्रमाणित होती निश्चित भाव में यशस्वी प्रधानमंत्री तृतीय थर पर भारत वर्षर दायित्व केवल नेबेनी सी जो विषय कहते तो कार्यकारी करेंगे। से गरीब कल्याण योजना टू आरंभ करी भारत वर्षर चाषी आरंभ करी सबुठ ओडिशा आमे जो शस्य भंडार हम तादर बेनिफिटेड हम, लखपति दीदी बेनिफिटेड हम, प्रधानमंत्री आवास योजना बेनिफिटेड हम, कृषि भित्तिक शिल्प बेनिफिटेड हम एवं जलसेचन व्यवस्था बेनिफिटेड हम, कोल्ड स्टोरेज रे शीतल भंडार बेनिफिटेड हम एवं आमर शिक्षा नीति कारण ओडिशा रे जो वैप्लविक परिवर्तन आसो से प्रभावित हम एवं आज स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आमे जो इंफ्रास्ट्रक्चर करने को ओडिशा जो पछरे अच्छी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर विषय जो पदक्षेप से नहीं केवल रास्ता इलेक्ट्रिक रोडवेज वाटरवेज नुहे सबू एस्पेक्ट मेडिकल कॉलेज टू यूनिवर्सिटी आरंभ कर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एथिरे ओडिशा बहुत लाभवान हम। तेणु ये 5 वर्ष ओडिशा रो सामग्रिक विकास हम, सांस्कृतिक राजनैतिक आर्थिक सबू विकास हम। तेणु आमे समस्ते आज पुनर्यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एवं राष्ट्रीय सभापति शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी एवं राजनाथ सिंह पूरा टीम को आमे ओडिशा धन्यवाद दौचु। ये ओडियार लिफलेट संक्षिप्त अच्छी डिटेल बही रे अच्छी जो पुस्तिका आई से बही समस्ते जो डिटेल को जीवे से बही आ जो मैंने संक्षिप्त पढ़े लिफलेट एभली 2 प्रकार व्यवस्था कराई। तेणु समस्ते आमे एक अध्ययन करवा पढ़ा बुझा
नॉलेज इज पावर पढ़िले ज्ञान हम आम समस्ते ये कथा को जानिबा उचित जे सरकार विगत दिन में जहाँ जहाँ संकल्प करछि आगामी दिन में जो संकल्प करिवो एभली एक विश्वास रखी आज ये बैठक को आम ए जगार समाप्त करुचु। सज्जन भाई को कहबी से धन्यवाद अर्पण करेंगे एवं अन्यान्य कार्यक्रम आगू ने सरोज भाई को डाकी दिलीप भाई कोटे दिलीप भाई ठीक है दिलीप भाई धन्यवाद से 2 शब्द कही दिखती विषय हो तो बोलिए बोलिए ठीक सरोज भाई दिलीप भाई को टीम को भी धन्यवाद जनाऊँ परिश्रम बल संपन्न एत शीघ्र आ सुंदर सुंदर कलाकार नहीं प्रकाश आज यही कार्यक्रम मिश्रण पर्व किसी बंधु दूर कलाहांडी से दल सामिल हे सरोज भाई डाकी दियो अपेक्षा करें कहते सरपंच जिला परिषद सरोज भाई तो नहीं है 15 मिनट गैप दे दियो ठीक है जॉइन कराओगे ये ज्वाइन करा देंगे वो जिला पंचायत प्रेसिडेंट जो आए गीता गीता करा दो गीता जी बता दो अगला कार्यक्रम समस्ते पहुँच नथिबे किंतु बात कर लेंगे जो जिला के सभापति छोड़ के चले गए वो जिले का एक सभापति मनोनीत कर दो और मंडल अध्यक्ष जो गए हैं उनकी जगह मंडल अध्यक्ष बना दो। आज कर देंगे अब तो 1 घंटा है ना अभी अब तो यहाँ छोड़ेंगे 1-1:30 बजे कितना बज जाएंगे आप 1:30 बजे जाएंगे तो घंटा 2.5 घंटा का रास्ता है 2 घंटा मैक्सिमम अब इन्हें जो रोक रखा है पता सर हो जाए कहीं तो बांटी देल समझ बांटी देल समझ सब सामाजिक ये सूचना तो देनी पड़ेगी ना दे दियो ये सूचना देनी पड़ेगी ना कुछ ज्वाइन करा रहे हैं नहीं वो बताएगी अभी 10 मिनट में कर रहे हैं बोल दिया लेकिन अभी समीरा का मत है अभी करा देंगे जैन इनसे तो बताना पड़ेगा ना मीडिया बोल दिया कि 10 मिनट के बाद हम कर रहे हैं वो हम जाके भी 10 मिनट के बाद आके कर सकते हैं लेकिन समीर भाई का बताएंगे रेडी है तो अभी सारे भाई बताएंगे तो अभी कर दें वो वो आएंगे 12 बजे बताएं तो वो 5-10-15 मिनट में आएंगे 12 नहीं बजे नहीं प्रसन्न पर्सन नहीं और हमारा महिला जो जनरल सेक्रेटरी वो भी आ रहे हैं सब